हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब। तो आज हम बात करने वाले हैं इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को जॉब कैसे फाइंड करनी चाहिए यहाँ पे, पार्ट टाइम जॉब्स, और पहले और अब में कितने चेंजेस आए हैं पार्ट टाइम जॉब्स में। ठीक है, तो विदाउट फर्दर अडू लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो गाइस, जैसे कि आपको पता है कि अभी रिसेंटली रूल आया था कुछ मंथ्स पहले कि जो भी बच्चों ने 7 अक्टूबर 2022 से पहले वीज़ा फ़ाइल किया है वो अब फुल टाइम वर्क कर सकते हैं विद देयर स्टडी, पर जिन्होंने उसके बाद किया है वो नहीं कर सकते हैं। तो अभी ये सिनेरियो है कि कुछ लोग मोर देन 20 आवर्स कर सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते हैं, जिसकी वजह से बहुत ही चेंज आया है जॉब्स में, मैं कहूँगी। क्योंकि ऑब्वियसली अब आप फुल टाइम, तो अगर आपको फुल टाइम अलाउड होता है तो ऑब्वियसली आपके लिए अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ जाती हैं। तो आई वुड से कि जॉब मार्केट इसलिए कम हो गई है क्योंकि जो ऑलरेडी एम्प्लॉयज़ हैं उन्होंने अब अपनी अवेलेबिलिटी बढ़ा दी है, क्योंकि वो कहते हैं कि अब हम मोर देन 20 कर सकते हैं। तो इसलिए न्यू हायरिंग्स थोड़ी कम हो गई हैं, क्योंकि उनको लगता है कि अगर एक ऑलरेडी उनके पास ट्रेंड पर्सन है तो वो ट्रेनिंग पे क्यों टाइम वेस्ट करें दूसरे बंदे के लिए, तो उसी को ही मोर आवर्स दे देते हैं वो। तो इस वजह से काफ़ी चेंजेस आए हैं। पर ऐसी कोई बात नहीं है कि जॉब मिलेगी ही नहीं, इट्स जस्ट कि कुछ टाइम लग सकता है आपको, पर आपको ट्राई करते रहना चाहिए। पहले तो मैं कहूँगी कि मोस्टली आपको आते ही आप अपने घर के आसपास वाले स्टोर्स पे या जो भी आप जॉब ढूंढ रहे हैं तो आप वहाँ पर अपने रेज्यूमे बना लीजिए और प्रिंट करके अपने आसपास वाले स्टोर्स पर जाइए देने। और मोस्टली आप ट्राई करना कि आप मैनेजर से डायरेक्टली मिलो, क्योंकि अगर आप किसी और को हैंड ओवर करते हो रेज्यूमे और वो बंदा देना भूल गया या गलती से मिसप्लेस हो गया तो ऑब्वियसली आपके चांसेस कम हो जाएंगे वहाँ जॉब मिलने के। तो आप अपने रिज्यूमे में एक चीज़ का ज़रूर ध्यान रखना, आप अपनी अवेलेबिलिटी ज़रूर इंक्लूड करना, क्योंकि ज़्यादातर लोग अवेलेबिलिटी के हिसाब से ही हायर करते हैं, क्योंकि उनको जिस टाइम के लिए नीड है एम्प्लॉयज़ की तो उससे आपका टाइमिंग मैच होना चाहिए। तो अवेलेबिलिटी जब आप बनाते हैं तो उस टाइम आपको ध्यान रखना है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा ओपन अवेलेबिलिटी दे पाएँ, ज़्यादा से ज़्यादा दे पाएँ, उससे आपके चांसेस बढ़ जाएंगे हायरिंग के। और अगर आप ऑलरेडी किसी को जानते हैं या आपके फ्रेंड्स जहाँ पर भी हायर हो गए हैं, आप उनको भी पूछ सकते हैं कि अगर वो आपको रेफ़र कर दें तो, क्योंकि अगर कोई किसी को रेफ़र करता है तो ऑब्वियसली एक एम्प्लॉई उनके वहाँ ऑलरेडी काम कर रहा है तो वो ट्रस्टेड एम्प्लॉई है। तो अगर उसने ही किसी को रेफ़र किया है तो वो ज़रूर थोड़े चांसेस बढ़ा देता है हायरिंग के। और ऐसा नहीं है कि बिना रेफरेंस के मिलती ही नहीं है जॉब, मेरे कोई रेफरेंस नहीं था, स्टिल मुझे मिल गई थी आफ्टर 3 वीक्स। बट ट्राई करना पड़ता है, लाइक आप ऐसे नहीं है कि अगर आपको कॉल नहीं आ रहा तो आप सर्च रोक दें अपनी। सो यू हैव टू कीप गोइंग। आप अपने आराम से 10 से 15 रेज्यूमे प्रिंट कराएं, आसपास वाले सब स्टोर्स पे पर्सनली जाकर देकर आएँ। और कुछ जॉब्स होती हैं जिसके लिए ऑनलाइन अप्लाई करना होता है इंडीड पे, पर अगर आपको नहीं पता है उतना तो आप जब जाएंगे तो वो खुद ही बोल देते हैं कि हमारी ऑनलाइन साइट पे ऐसे ऐसे आपको अप्लाई करना है। वहाँ पे आप कस्टमर सर्विस पे जाके पूछ सकते हैं, वो आपको बता देंगे कि कैसे अप्लाई करना है और फिर आप कर सकते हैं अप्लाई। तो मोस्टली कहीं ना कहीं से कॉल आ ही जाती है, बट इट कैन टेक टाइम, क्योंकि कई बार होता है कि वेकेशंस चल रही होती है, जैसे विंटर्स में बहुत लोग छुट्टी पे चले जाते हैं या समर्स में चले जाते हैं, तो मैनेजर में भी छुट्टी पे हो इसलिए कॉल नहीं आ रहा। बट आई वुड से जस्ट कीप ऑन ट्राइंग। और अगर आपको कुछ दिन तक नहीं मिल रही है तो आप ऐसे डिसहार्टन होके घर बैठ जाओ, ऐसे नहीं चलता। आप दोबारा से जाओ और दूसरे स्टोर्स में अप्लाई करो, या आप कॉल करके फॉलो अप कर सकते हो। तो आजकल बहुत ही बच्चे आ रहे हैं कनाडा, जैसे कि आपको पता ही होगा। तो ऐसा नहीं है कि जॉब्स मिलना इम्पॉसिबल ही हो गया है, पर बस ट्राई आप कितना करते हो उस पे है सारी बात। और जैसे बच्चे आते हैं तो बच्चे स्टडीज़ के बाद मूव भी हो जाते हैं, तो बहुत सारे लोग अगर आते हैं कैंपस के आसपास तो वो मूव भी हो जाते हैं आफ्टर स्टडीज़, तो जॉब वैकेंसीज फिर से आ जाती हैं।
तो गाइज़ मैं बोलूँगी कि आप अपनी फ़र्स्ट जॉब के लिए आप इतना मत सोच के करो कि आपको मतलब पर्टिकुलर जॉब ही चाहिए। अगर आपको अपना रेंट या एक्सपेंसेस निकालने में दिक्कत है तो जस्ट ज्वाइन, कहीं भी आपको मिल रही है तो। और आप साथ साथ दूसरी जॉब ढूंढ सकते हो, तो आप कुछ मंथ्स बाद स्विच कर सकते हो, बट लाइक इट्स इम्पॉर्टेंट टू स्टार्ट समवेयर। और ऑब्वियसली आपको एक्सपीरियंस भी हो जाएगा विच मैटर्स। कनाडा की जॉब एक्सपीरियंस काउंट होता है, बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। आप दूसरी जगह जब अप्लाई करेंगे तो आप अपना वो वाला एक्सपीरियंस ऐड ऑन कर सकते हैं अपने रिज्यूमे पे, जिससे आपके और ज़्यादा चांसेस बढ़ जाएंगे जॉब मिलने के। तो गाइस, जैसा कि मैंने आपको बताया था अपनी फ़र्स्ट वीडियो में कि मैं डेंटिस्ट थी इंडिया में, बट कनाडा आके मैंने अपनी फ़र्स्ट जॉब एक सुपर स्टोर है, रियल कैनेडियन सुपर स्टोर, वहाँ पे की थी कैशियर की जॉब। तो ऑब्वियसली मैंने अपनी फील्ड जॉब नहीं ढूंढी थी, मुझे बस स्टार्ट करना था, तो कहीं से तो करना ही होता है। और मोस्टली फील्ड जॉब्स में वो फुल टाइम एम्प्लॉयज़ को ही हायर करते हैं, नॉट पार्ट टाइम। और अगर आप कॉलेज जाते हैं तो आप सिर्फ पार्ट टाइम ही जॉब कर सकते हैं, जो कि 20 आवर्स है, और आपके कॉलेज के आवर्स भी सुबह के होते हैं, तो आप सुबह की अवेलेबिलिटी तो दे नहीं पाएंगे क्योंकि आपको क्लास जाना होता है। तो इसीलिए मोस्टली आपको कहीं और ही जॉब करनी पड़ती है। बट अगर आप जैसे आईटी वगैरह में हैं, तो अगर आपको बैक एंड पे वर्क फ्रॉम होम पे कोई कंपनी हायर कर लेती है तो आप स्टिल कर सकते हैं अपनी फील्ड जॉब। बट अदरवाइज़ अगर आपको कोई भी और जॉब मिल रही है तो आई वुड से कि बट जस्ट स्टार्ट। तो उसके बाद मैंने जब 6 महीने वहाँ सुपर स्टोर पे जॉब कर ली थी, उसके बाद फिर मैं साथ साथ और दूसरी जॉब भी ढूंढ रही थी। फिर मुझे अपनी फील्ड जॉब मिली, लाइक हेल्थ केयर रिलेटेड जॉब, जो कि एक रिटायरमेंट होम में पीएसडब्ल्यू की जॉब है। पीएसडब्ल्यू पर्सनल सपोर्ट वर्कर होता है, और यहाँ पे ओल्ड एज पीपल बहुत हैं, तो उनको सपोर्ट की नीड होती है, तो लाइक उसकी वैकेंसीज भी निकलती रहती हैं। बट आपको या तो सर्टिफाइड होना चाहिए उसके लिए, पीएसडब्ल्यू का कोर्स किया होना चाहिए, या फिर आप हेल्थ बैकग्राउंड से होने चाहिए, या आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए ओल्ड एज पीपल के साथ काम करने का, जो कि मुझे था। तो तब आपको ये मिल सकती है। बट मैंने साथ साथ और सर्च अपनी जारी रखी, और फिर मुझे फाइनली ये वाली जॉब मिल गई, विच इज़ ऑल्सो अ पार्ट टाइम जॉब, क्योंकि मैं अभी भी स्टूडेंट हूँ। तो मेरी स्टडीज़ ख़त्म होंगी इस साल के एंड तक, उसके बाद ही मैं फ़ुल टाइम जॉब कर सकती हूँ, क्योंकि मेरे जब था वीज़ा, मैंने अप्लाई किया था, उसके अकॉर्डिंग मैं 20 आवर्स ही काम कर सकती हूँ। तो आई वुड से कि आप ऐसा नहीं है कि बच्चे ज़्यादा आ रहे हैं तो जॉब्स नहीं हैं, बट इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर एफ़र्ट्स। तो आप अगर एफ़र्ट्स करते रहेंगे तो आपको मिल जाएगी जॉब। अगर किसी को एक हफ़्ते में मिल जाती है, किसी को 1 महीना भी लग जाता है, बट दैट्स ओके। और ऐसा नहीं है कि आपको मतलब एक स्पेसिफ़िक जॉब आप सोच लें कि आपको यही जॉब करनी है तो आप और कहीं ज्वाइन ही नहीं कर रहे, आपको स्टिल अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं, कॉल्स आ रहे हैं। तो आई वुड सजेस्ट कि जस्ट स्टार्ट, क्योंकि हर एक्सपीरियंस काउंट होता है। तो कहीं से भी आप शुरुआत करें, आप साथ साथ अपनी सर्च जारी रख सकते हैं, और आगे दूसरी जॉब अपनी मनपसंद की वो आप कर सकते हैं बाद में। तो गाइज़, आज के लिए इतना ही। और आप अब बताइए कमेंट सेक्शन में कि आप नेक्स्ट कौन से टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं, और प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड बाय।